विदेश में आप रहते हैं, कोई भी व्यक्ति जब उसको पता चलता है कि आप हिंदुस्तान के हैं, तो आपकी तरफ उसका देखने का रुतबा पहले की तुलना में बदला है कि नहीं बदला है? सच बताइए, वैसे मुझे खुश करने के लिए मत बताइए। बदला है। आपके प्रति लोग अब गर्व के साथ देखते हैं। हिंदुस्तान तो वही है, पहले भी था, आप भी थे, दुनिया भी थी। अब बदलाव महसूस होता है कि नहीं होता है? ये हिंदुस्तान ने करके दिखाया है कि आज पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है। सिर्फ 125 करोड़ का देश है, बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए नहीं। भारत ने अपनी नीतियों के द्वारा, संतुलित व्यवहार के द्वारा तनावपूर्ण विश्व में तुम भी भले, हम भी भले, तुम भी अच्छे, हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले, एक तस्वीर निकाल दें, इस प्रकार की रणनीति छोड़ दी है। जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना, जो सच है हिम्मत के साथ उसके साथ चलना, ये सामर्थ्य हिंदुस्तान ने दिखाया है। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के 70 साल तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इजराइल न जाए। कौन सा दबाव था? हिंदुस्तान में दम होना चाहिए कि हिंदुस्तान डंके की चोट पर कहे कि जब मुझे इजराइल जाना है मैं सीधा इजराइल जाऊंगा, और जिस दिन मुझे पैलेस्टाइन जाना होगा उस दिन हिम्मत के साथ मैं पैलेस्टाइन जाऊंगा। मैं सऊदी अरेबिया भी जाऊंगा, उतने ही प्यार से उनका सर्वश्रेष्ठ सम्मान भी प्राप्त करूंगा, और देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरत है तो मैं ईरान भी जाऊंगा। आप कल्पना कर सकते हैं, यूएई भारत से निकल के 1-1.5 घंटे में वहां पहुंच जाए, 2 घंटे में पहुंच जाए। 23 साल तक कोई गया नहीं था भाई। मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान के प्रति उनका अपेक्षा नहीं होगी क्या? कौन रोकता था आपको? आज विश्व के सभी देशों के साथ हम बराबरी के साथ, और जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब मेरी एक विषय पर भरपूर आलोचना होती थी, भरपूर आलोचना होती। वो ये थी कि मोदी चाय बेचने वाला, एक राज्य का मुख्यमंत्री, इतना बड़ा देश, क्या समझ आएगा उसको? और विदेश नीति तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। ये मेरी बहुत बड़ी आलोचना होती थी। ये देश का भट्ठा बिठा देगा। लेकिन आज 4 साल के बाद कोई ये बात सवाल नहीं उठा सकता है और उसका कारण मोदी नहीं है। मोदी को 125 करोड़ देशवासियों की ताकत पर भरोसा है। मोदी को हिंदुस्तान की महान परंपराओं पर आस्था है। मोदी को हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के जीवन के प्रति पूरी श्रद्धा है, और मुझे विश्वास है कि मैं दुनिया को भारत का सत्य समझा सकता हूं। और उसी का परिणाम है कि आज विश्व में हर क्षेत्र में, देखिए मेरे टाइम टेबल में यूके में ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज का कार्यक्रम करके मुझे जाना था। ये भारत का गर्व है कि स्वयं प्रिंस चार्ल्स खुद भारत आए थे, क्योंकि पिछली बार जब कॉमनवेल्थ समिट हुआ माल्टा में मैं नहीं जा पाया था। इस बार स्वयं प्रिंस चार्ल्स आए थे, सिर्फ मुझे व्यक्तिगत निमंत्रण देने के लिए। इस बार आप जरूर आइए।
इतना ही नहीं, क्वीन ने स्वयं ने मुझे पर्सनल चिट्ठी लिखी कि इस बार तो आपको रहना ही है। ये मोदी का विषय नहीं है, ये भारत का प्रोफाइल है जिसके कारण ये संभव हुआ है। एक समय था जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर चर्चा होती थी तो ज्यादातर पश्चिम के देशों की चर्चा होती थी, भारत की कोई चर्चा नहीं करता था। लेकिन जब यमन में 5,000 6,000 लोग फंसे थे, उनको बाहर निकाला, तो दुनिया के कई देशों ने भारत को रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने नागरिकों को निकालते हैं, हमारे लोगों को भी यमन से निकालिए। और दुनिया के 2,000 नागरिकों को बाहर निकाल करके हमने उनके यहां पहुंचाने का काम किया। म्यांमार में रोहिंग्या की समस्या हुई, दुनिया ने उस प्रश्न को ह्यूमन राइट जितना फलाना लेकर के जिसको जो अपनी पोजीशन लेनी थी ले ली। हम वहां पर नहीं अटके। रोहिंग्या लोग जो बांग्लादेश वापस गए थे, हमने कहा बांग्लादेश हमारा मित्र देश है, हमने स्टीमर भर भर करके वहां चावल लेकर के पहुंचे। जो रोहिंग्या वहां आए हैं वो भूखे नहीं मरने चाहिए, मानवता का काम करने में भारत पीछे नहीं रहा। और म्यांमार के अंदर रखाइन स्टेट है जहां पर ये लोगों को मुसीबत थी, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। भारत ने म्यांमार सरकार के साथ समझौता किया कि हम रखाइन प्रदेश के लिए, उसके विकास के लिए भारत जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है हम करेंगे। नेपाल के अंदर भूकंप आया, भारत सबसे पहला देश था कि तुरंत नेपाल पहुंचना और नेपाल के सुख दुख की चिंता करना। भारत ने अपने व्यवहार के द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना दुनिया की हर शक्ति के साथ बराबरी का व्यवहार। और तब मीडिया ने मुझे पूछा था विदेश नीति के लिए, मैंने जवाब दिया था कि मेरी विदेश नीति का क्या होगा क्या नहीं उसकी बड़ी व्याख्या तो नहीं करता, लेकिन मैंने इतना कहा था कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे।